अकेले आके कोई भी चीज़ ख़रीदना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अकेले चीज़ें ख़रीदते हुए। लेकिन वैसे परचेज़ करनी हो तो वो कर सकता है। स्कूल के बच्चे जो है ना, अभी छुट्टी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे आए हैं। ये क्या कर रही हैं आप? ये मैं हेलमेट छोड़ रही हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड जब यहाँ से गुजरते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड ने पक्का ये नाम याद रखा हुआ है कि ये मिलाद चौक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सैयदा फारूक। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी आज का जो व्लॉग है ना, वो थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ जो आ रही हैं, सर्दियों के सौगात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, खाने पीने वाली काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों में हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो हमारे घर में घर वाले कह रहे थे कि हम भी ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो स्पेशल कुछ बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह में वो लेने हैं। तो आज ड्राई फ्रूट वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद उनको लेके हम जाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। तो फिर देखते हैं सारा दिन क्या कुछ होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सर्दियों को किस तरह से इंजॉय करता है खाने पीने के लिहाज से। ठीक है, तो आपने ज़रूर बताना है। ओके नहीं। जी, तो अभी मैं आ गई थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पे मौजूद हैं और ब्लैक चने जो हैं वो भी लेने हैं। उसकी रीज़न ये है कि चने जो है ना, ये ख़ास तौर पे चाहिए थे। तो इसकी वजह क्या है ये भी आपको थोड़ी देर तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो अभी चने वगैरह लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट हैं वो लेते हैं, तो फिर चलते हैं। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो गया है कि हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलें अब इसको परचेज़ करते हैं। अकेले आके कोई भी चीज़ ख़रीदना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अकेले चीज़ें ख़रीदते हुए। ब्लैक चने चाहिए थे वो ले लिए हैं। अब यहाँ पे ये अखरोट हैं, ठीक है, और अखरोट दोनों तरह के हैं, तोड़ने वाले भी हैं और इसके अलावा ऑलरेडी जो मतलब रेडी होते हैं वो भी हैं। और इसके अलावा पिस्ता वगैरह भी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद कोई और चीज़, हाँ याद आया, गुड़ देखना था, लेकिन ये छोटे पैकेट हैं, हमें ज़्यादा वाला गुड़ चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आधा किलो है, आई थिंक सो। तो चलें थोड़ा सा व्यू भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। तो अगर किसी ने कोई भी चीज़ लेनी हो तो वो स्टोर से जाके ले सकता है। व्लॉग देख के अगर आपको याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ें हमने भी लेके आनी है, तो आप भी देख लें, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। तो अभी यहाँ से परचेज़ करते हैं और बिल वगैरह बनवाते हैं और फिर चलते हैं। गुड़ जो है ना, एक दिल कह रहा है कि गुड़ ले लो, एक कह रहा है कि रहने दो। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं या ले लें, क्या करें, नहीं लेते, रहने देते हैं। चलें अब चलते हैं। फाइनली गाइस जो ड्राई फ्रूट मैंने लेना था वो ले लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। थोड़ा बहुत मैं भी आपको आइडिया दे देती हूँ। ये है जी मिलाद चौक। मैं और मेरे फ्रेंड जब यहाँ से गुज़रते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड ने पक्का ये नाम याद रखा हुआ है कि ये मिलाद चौक है। ठीक है, तो मुझे भी देख के याद आ गया कि ये तो जी मिलाद चौक है। अभी कुछ ही देर पहले ये बना है। ठीक है, वैसे तो मेन बाज़ार कहा जाता है, लेकिन जब से ये यहाँ पे गुम्बद बनाना था हम इसे मिलाद चौक ही कहते हैं। ओके हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ ड्राई फ्रूट लेना था और इसके अलावा ब्लैक चने लेने थे। ब्लैक चने लेने की रीज़न भी यही थी कि यहाँ पे हमने आना था। ये यहाँ पे खान अंकल है मॉडल टाउन में। ठीक है, मोरा वाली कोठी के पास यहाँ पे ये भट्टी वगैरह लगा के ना यहाँ पे बैठते हैं। आई थिंक ये पूरी सर्दियाँ यहाँ पे ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अक्सर इनको यहाँ पे देखा है और बड़ा इन्होंने एक फिक्स वगैरह बना के यहाँ पे रखा हुआ है सारा, मतलब कि चने वगैरह या किसी ने कोई भी चीज़ बनवानी हो, मतलब चने या मकई या कुछ भी, तो वो फिर यहाँ पे इजीली आप करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने भून के भी रखे होते हैं, किसी ने वैसे परचेज़ करने हो तो वो कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे जो है ना, अभी छुट्टी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हैं और चने शने चावल चावल ये देखें, जैसे अभी एक बच्चा आया है तो यहाँ से परचेज़ करते हैं। लेकिन हमने घर में मतलब कुछ सिस्टर ने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए चने चाहिए थे। तो अब यहाँ पे कुछ चने जो है ना, अच्छा मैंने ना यहाँ पे 2 किलो चने लिए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि 2 किलो जो थे हमने ना जो बनाना है उसके लिए चाहिए था। जब वो बनेगा ना तो इंशाल्लाह फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ चने 1 किलो मैंने सोचा कि जो खाने के लिए ना अलग से बनवाते हैं। तो जब चने ये भून रहे थे तो इन्होंने मुझे ये बताया है
कि जो चने खाने वाले होते हैं वो और तरह से भुने जाते हैं, और जो आपने पिसवाने होते हैं ना चक्की पे, वो जो है ना और तरह से भुने जाते हैं। ये मुझे अभी पता चला था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो किस किस को इस बारे में पता है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जो चीज़ें देखने में आसान लगती हैं वो आसान होती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर ये इन्होंने अपना सारा सेटअप बनाया हुआ, अल्लाह ताला इनको कामयाब करें इंशाल्लाह। तो अभी जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो चने खाने वाले हैं वो उन्होंने यहाँ पे मतलब कि भून के रख दिए हैं। अब जो हमने पिसवाने हैं ना वो वाले भूनने लगे हैं। दोनों में डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जो खाने वाले होते हैं उनको अच्छे तरीके से भूनते हैं, जो पिसवाने वाले होते हैं उनको सिर्फ नॉर्मल भूनते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पाउडर बन जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से चने शने हम बनवा के उसके बाद चक्की में जाएंगे और इसको फिर वहाँ से पिसवाएंगे और फिर घर जाएंगे। सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बड़े मज़े की बात भी है, वो भी घर जाके आपको पता चलेगी। फाइनली गैस चने शने जो हैं वो रेडी हो गए थे, ठीक है। खाने वाले अलग कर लिए, जो पिसवाने हैं वो वाले अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पे अंकल जो आते हैं ना, उनसे फिर उन्हें कहते हैं कि इन्हें तरीके से पीस के दें। तो अब मैं इंशाल्लाह घर जाके आपसे बात करूँगी और बाकी डिटेल मैं आपको घर जाके बताऊँगी। 1 hour later. तो अभी मैं घर आई हूँ, तो इब्राहिम ने ना मुझसे एक बात की है। बताओ, इब्राहिम कह रहा है कि ये जो आप ड्राई फ्रूट्स लेके आई हैं और ये जो चने वगैरह आपने आपको पता है वो तो पठान अंकल थे, उनसे उन्होंने इसको भून के दिया है, रोस्ट करके दिया है, ठीक है, जैसे हम किसी को रोस्ट करते हैं ना। और इसको इसकी मशीन से चक्की से इसको पिसवाया हमने, ठीक है। तो अब देखो ये इसका क्या बनता है, कैसे बनता है। वो बहुत मीठा बना होता है। मीठा कैसे होता है? मेरा दोस्त है ना, उस स्कूल में लाया था, मैंने उससे थोड़ा सा लिया। हाँ। मज़ा आया? फिर मैंने ये खाया, बड़ा मज़ा आया, मीठा। ये क्या कर रही हैं आप? ये मैं आलमंड तोड़ रही हूँ। हाँ, सब्जियों के ना तोड़ने से ही। तो आपने ये इतने ज़्यादा तोड़ तो लिए हैं, आपने बाजार वाले क्यों नहीं लिए? वो उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले थे, केमिकल लगा। क्या डाले होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स डाले थे ताकि कीड़ा ना लगे। हाँ, ये सही है। हाँ, ये तो अल्लाह ताला ने छिलके में भी ठूस किया मैंने। सही है। आपको काला आ रही है। ठीक जी। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि जैसे मेरी सिस्टर वहाँ पे बादाम वगैरह जो खुद से तोड़ रही थी, मैंने वहाँ पे पहले ना दूसरे बादाम लेने थे, ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि वो वाले बादाम नहीं लेके आने, दूसरे लेके आने हैं ताकि हम उन्हें तोड़ें। तो उसकी मुझे रीज़न समझ नहीं थी आई, लेकिन आपको उन्होंने डिटेल से बता दिया रीज़न कि जो टूटे बादाम होते हैं उनका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, ठीक है। और नुकसान तो क्या नहीं होता, लेकिन हमने जो है वो दूसरा ड्राई फ्रूट लिया है तो खुद से तोड़ेंगे और प्रॉपर अब इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मैंने प्रॉपर आपके लिए व्लॉग इसलिए बनाया था कि आप देखें कि सर्दियों की जो सौगात होती है उसको किस तरह से रेडी किया जाता है, ठीक है। गाँव में स्पेशल ऐसा होता है कि लोग ख़ुद से बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये भी होता है रेडीमेड भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि आप रेडीमेड बना हुआ मतलब रेडीमेड लेते हैं, बना हुआ की बात है, या फिर ख़ुद से मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो अब आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। और बाकी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।